हेलो गाइस, वेलकम टू बराड़ डिजिटल एज। में जयदीप बराड़, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। हमने पाइथन प्रोग्रामों की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसके अंदर आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमारा सिंपल प्रोग्राम है। फाइंड द ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी ऑफ ए एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय की नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी को कैसे फाउंड किया जाता है पाइथन लैंग्वेज का प्रोग्राम का यूज़ करते हैं या पाइथन लाइन ऑफ कोड का यूज़ करते हैं, वो प्रोग्राम हमने आज बनाया है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये क्योंकि प्रोग्राम बहुत बड़ा था तो मैंने एक ही पेज के ऊपर लेना पड़ेगा, तो थोड़ा आराम से देखेंगे इसमें। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा कैलकुलेट द नेट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की नेट सैलरी को कैलकुलेट करना है, तो हमें एम्प्लॉय की नेट सैलरी को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैंने सिंपल डाला प्रिंट फंक्शन या प्रिंट मेथड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सैलरी प्रोग्राम। तो आप जैसे ही रन करोगे तो सबसे पहले आपको दिखाओगा सैलरी प्रोग्राम, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में है तो एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने लिखा नेम, क्योंकि नेम एम्प्लॉय का किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग होता है। मान लो राम हो गया, श्याम हो गया, गीता हो गया, सीता हो गया, जबकि बाकी जो नंबर होते हैं वो इंटीजर टाइप के होते हैं। तो मैंने नेम लिया, नेम इक्वल टू किस टाइप का है ये, नेम इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप का। और वही इनपुट मेथड या इनपुट फंक्शन के थ्रू यहाँ ब्रैकेट ऑन करके और ब्रैकेट क्लोज करके इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया एंटर द नेम ऑफ ए एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय का नाम डालो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद आती है बेसिक सैलरी, या बेसिक लिख के मैंने इसको बेसिक सैलरी बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ी जगह कम थी तो इसलिए मैंने बेसिक लिखा है। तो बेसिक लिखा, अब इक्वल टू फ्लोट डाला है मैंने। इंटीजर क्यों नहीं डाला, क्योंकि कई बार हमारी जो बेसिक सैलरी होती है पॉइंट में आ जाती है। मान लो किसी को 50,000 20 रुपये और 50 पैसे मिलते हैं, या किसी को 70 पैसे मिलते हैं, मतलब 10,720 पैसे। इस तरह से मतलब क्या होता है, जो अमाउंट है वो पैसे में भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, फ्लोट वैल्यू में दे दी। तो मैंने लिखा बेसिक इक्वल टू फ्लोट। इंटीजर भी ले सकते हैं, लेकिन इंटीजर में हमारी जो डेसिमल वाली वैल्यू वो नहीं काउंट होगी, जो डॉट वाली वैल्यू काउंट नहीं होगी। तो मैंने इसको फ्लोट लिया है और ये ब्रैकेट ऑन करके वही इनपुट मेथड या इनपुट फंक्शन से ब्रैकेट ऑन करके और ब्रैकेट क्लोज करके इसके अंदर लिखा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर एंटर द बेसिक सैलरी। उसके बाद आता है डीए। डीए का मतलब होता है डी ईयर लंच अलाउंस, जो अलाउंस मिलता है जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। ये मैंने क्या कर दिया, ये भी फ्लोट टाइप का, क्योंकि इसमें भी डेसिमल आ सकता है, क्योंकि रुपए की वैल्यू है 50 पैसे है। वैसे तो इसके अंदर क्या होता है, राउंड अप मेथड लग जाता है। अगर 50 पैसे से ज़्यादा आपकी वैल्यू है तो उसको 1 रुपया मान लिया जाता है। अगर 50 पैसे से कम है तो उसको उतना ही नंबर मान लिया जाता है। अगर 50 पैसे से ज़्यादा चला गया तो क्या हो जाता है, 1 रुपया आगे इंक्रीज कर दिया जाता है। तो मैंने डीए लिया, ये भी फ्लोट टाइप का लिया। डीए इक्वल टू फ्लोट, डीए कितना है, बेसिक जो भी बेसिक डालूंगा मैं उसका बेसिक का कितना कर दिया मैंने 53 डिवाइड बाय मैं 100। इसका मतलब क्या है, जो बेसिक सैलरी जो भी आएगी मेरी उसका क्या करना, मैंने 53% निकालना है। यहाँ तक आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, डिवाइड करके इसको 100 कर दो या परसेंटेज निकाल दो। अभी लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारा 55% ये हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी सैलरी हमें मिली नहीं है। अभी तक जो सैलरी चल रही है वो 53 ही चल रही है। 53 हमारा बेसिक चल रहा है अभी। 53 बेसिक का 53% मतलब 53% अभी तक चल रहा है। तो इससे हमारा डीए काउंट हो जाएगा। उसके बाद आता है एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब मकान का जो किराया है एम्प्लॉय का वो मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। वो भी मैंने फ्लोट टाइप का लिखा है, एचआरए इक्वल टू फ्लोट टाइप का। और ये भी बेसिक का है, बेसिक मल्टीप्लाई 30%। अब इसमें क्या होता है, एचआरए में एक फंडा होता है। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग या सिटी के अकॉर्डिंग हमें एचआरए मिलता है। मान लो जहां आपकी 10 लाख से कम जिस जनसंख्या के वाले शहर में आप रहते हैं तो वहां ये क्या होता है, स्टेट में तो होता है 8, 16 और 24, जबकि सेंटर में होता है 10, 20 और 30। तो मैंने ये सेंटर का लेकर के है 30%, मतलब क्या है 50 लाख से जहाँ आपकी क्या हो पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जिस शहर में वहाँ आप रह रहे हो। अगर 10 लाख से ज़्यादा वाले शहर में आप रह रहे हैं तो बीच वाला होता है, मतलब सेंटर का तो होता है ये 20 और इसका कितना, स्टेट का कितना होता है 16%। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू ले ली जहाँ बड़े शहर में रह रहे हैं। तो एचआरए मैंने क्या कर दिया, बेसिक का 30% निकाल दिया। तो आपको परसेंटेज निकालना होता है बेसिक मल्टीप्लाई 30 और डिवाइड बाय में 100, या आप परसेंटेज लगा सकते हो, डायरेक्ट भी निकल के आ जाएगा। उसके बाद होता है पीएफ। पीएफ ये हमारा कटता है
पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड, जिसको भविष्य निधि बोलते हैं। जबकि आजकल के जो एम्प्लॉय ये पीएफ किसका कटता है, जो ओल्ड पेंशन के अंदर आते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट एम्प्लॉय है, जो अभी एम्प्लॉय लगे हैं, उनको एनपीएस कटता है, वो भी लगभग 13 या 14%, 14 या 15% के करीब कटता है। उतना ही क्या करता है गवर्नमेंट उसमें अपना शेयर डालती है। तो मैंने पीएफ एक मतलब एक वैल्यू लेके उसके अकॉर्डिंग उसको निकाल दिया। तो मैंने क्या कर दिया, पीएफ को निकाला, बेसिक का 10% निकाल दिया, बेसिक मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय में 100। उसके बाद आता है टैक्स। टैक्स की एक स्लैब होती है, भाई इतने लाख पे इतने लगता है, उसके बाद इतने लगता है, उसके बाद इतने लगता है। तो जो लेटेस्ट हमारी टैक्स की स्लैब उसके अकॉर्डिंग आगे जो 25-26 में है वो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो वाला यहाँ पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन उसको हम लगभग मतलब नियरेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, टैक्स इक्वल टू फ्लोट का बेसिक का 2% ले लिया। बेसिक का जो बेसिक आया उसका 2% लगभग मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके देखी, उससे भी और इससे लगभग सेम ही आया है। तो बेसिक का लगभग क्या हुआ 2% मैंने क्या कर दिया, टैक्स कैलकुलेट कर दिया। अब आती है मेरी ग्रोस सैलरी। मेरी ग्रोस सैलरी क्या होगी, ग्रोस सैलरी का मतलब मेरे को मिला क्या है, मेरे को क्या मिलेगा। तो ग्रोस सैलरी इक्वल टू, ये मैंने वेरिएबल लिया ग्रोस सैलरी नाम का। तो ग्रोस सैलरी के अंदर क्या होता है, क्योंकि ग्रोस सैलरी सभी मैंने फ्लोट में लिया था, ग्रोस सैलरी को भी फ्लोट में लिया। तो ग्रोस सैलरी इक्वल टू फ्लोट में, इसके अंदर क्या जुड़ेगा, बेसिक प्लस में डीए प्लस में एचआरए। ग्रोस सैलरी में क्या जुड़ता है, बेसिक जो मेरी सैलरी है एम्प्लॉय की, उसके बाद डीए डियलेंस अलाउंस महंगाई भत्ता बोलते हैं, और उसके बाद प्लस में एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, जिसको मकान का किराया भत्ता बोला जाता है। उसके बाद आता है मेरी नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब मेरा कैश इन हैंड कितना मिलेगा, वो क्या होगा मेरा नेट सैलरी इक्वल टू, नेट सैलरी नाम का एक और वेरिएबल लिया, नेट सैलरी इक्वल टू फ्लोट, क्योंकि फ्लोट टाइप में है इसके अंदर। तो मैंने क्या करवा दिया, ग्रोस सैलरी, जो मेरी ग्रोस सैलरी यहाँ से आएगी, ग्रोस सैलरी माइनस पीएफ और माइनस टैक्स या इनकम टैक्स कह सकते हो। जो ग्रोस सैलरी मेरे को मिली यहाँ ऊपर से बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए में से नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने ग्रोस सैलरी में से पीएफ, क्योंकि पीएफ मेरा कटता है वहाँ जमा हो जाता है, जो मेरे जब रिटायरमेंट होऊंगा उस टाइम मेरे को मिलेगा, और टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ग्रोस सैलरी में से पीएफ और टैक्स को मैं घटा दूंगा। उसके बाद ये मैंने प्रिंट करवा दिया स्टार। ये थोड़ा इसका फॉर्मेट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए बनाया। इसको आप चाहो तो नहीं दे, ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो ले लो, चाहो नहीं चाहो तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद ये भी मैंने फॉर्मेट दे दिया। उसके बाद मैंने एक्चुअल में प्रिंट वैल्यू करवाई। सबसे पहले मैंने प्रिंट करवाया डबल कोट के नेम ऑफ द एम्प्लॉय, वो नेम कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने मेरे से उसने क्या करवाया था, एंटर करवाया था एम्प्लॉय का नेम। तो मैंने उसका नेम क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, और कोमा लगा के उसके नेम को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया बेसिक सैलरी, ये भी डबल कोट के अंदर है क्योंकि स्क्रीन पे ऐसे दिखाई देगा। तो बेसिक सैलरी कोमा लगा के बेसिक प्रिंट होके आ जाएगी। उसके बाद प्रिंट करवा दिया डीए डबल कोट के अंदर और कोमा लगा के सिंगल कोट में मैंने इसको जैसे का जैसे यहाँ लिया था स्मॉल में ले रखा है, तो डीए यहाँ एज इट इज ले लेना। अब लोग ये जरूर ध्यान रखना, जैसी वैल्यू वहाँ ली है वैसी वैल्यू यहाँ लेनी है जब आप आउटपुट दो। इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, अगर वहाँ बड़ा लिया है यहाँ छोटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टेड कोमा में कोई पंगा नहीं है। लेकिन ये वैल्यू जो प्रिंट करवा रहे फाइनल में, जैसे आपने जैसे एचआरए यहाँ स्मॉल में ले रखा है, तो आपने यहाँ भी एचआरए स्मॉल में ही लेना पड़ेगा। पीएफ ऐसे स्मॉल में है, वो भी स्मॉल में लेगा। अगर वहाँ कैपिटल में ले रखा है तो यहाँ भी आपने कैपिटल में ही प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, एचआरए इन्वर्टेड कोमा में कैपिटल में लिख दिया, लेकिन कोमा लगा के एचआरए स्मॉल में लिखे क्योंकि स्मॉल में ले रखा है। उसके बाद प्रिंट करवा दिया पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, ये भी मैंने स्मॉल में कोमा लगा के प्रिंट करवा दिया। उसके बाद प्रिंट करवा दिया टैक्स, इसको इनकम टैक्स चाहो इनकम टैक्स लिख सकते हो, डबल कोट लिख के और कोमा लगा के टैक्स प्रिंट करवा दिया। उसके बाद फिर फॉर्मेट के लिए मैंने दो प्रिंट करवा दिया, एक प्लस वाली लाइन क्योंकि डबल कोट के अंदर है, एक मैंने इक्वल टू वाली लाइन, ये भी डबल कोट में स्क्रीन पे एज इट इज दिखाई देगी। उसके बाद क्या आएगा प्रिंट। अब मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो दिखाई देगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर नेट सैलरी, और यहाँ कोमा लगा के नेट सैलरी मैंने प्रिंट करवा दी। नेट सैलरी कहाँ से कैलकुलेट होगी, नेट सैलरी हमारी यहाँ से आएगी, ग्रोस सैलरी में से पीएफ और टैक्स घट के आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मेरा प्रिंट करवा दिया ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी कहाँ से आई मेरी, ग्रोस सैलरी मेरी ये बनी, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम था एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी
काउंट करने का, किस तरह हम बेसिक सैलरी करते हैं। बहुत सारे और फंडे हैं, इसको कह सकते हैं आप नॉर्मल प्रोग्राम है, एक नॉर्मल प्रोग्राम है। मतलब अगर आप वो स्लैब लगाओगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन इससे बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा बस एक एम्प्लॉय की, क्योंकि ये बिगिनर के लिए है। जो भी आप कोडिंग करोगे उसके अंदर आप चेंज करना चाहो चेंज कर, स्लैब भी निकल जाएगा इसमें, ऐसा नहीं कि स्लैब नहीं, लेकिन थोड़ा बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, उसको भी हम बनाएंगे, टाइम लगेगा। तो कभी मैंने बना रखा है वैसे, उसको भी हम करेंगे कभी न कभी। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रन मॉड्यूल पे जाएंगे यहाँ से, और क्या करना है, F5 पे क्लिक करना है, या डायरेक्ट कीबोर्ड से F5 पर को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F5 पे प्रेस करेंगे तो आपको आउटपुट ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि सबसे पहले आएगा सैलरी प्रोग्राम जो मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख रखा था, उसके बाद एंटर द एम्प्लॉय नाम, मैंने नाम लिख दिया जयदीप। उसके बाद ये बेसिक सैलरी पूछेगा हमसे, क्योंकि सारा का सारा फंडा है ना, सारा का सारा जितने भी मेथड लग रहे हैं, परसेंटेज निकली, सारी बेसिक सैलरी पे निकली है। तो इसने पूछा सबसे पहले एंटर द बेसिक सैलरी, तो मैंने डाल दिया 56,900। कितने डाल दी, 56,900। ये मैंने फॉर्मेट के लिए डाला था, तो ये प्रिंट ओके आ जाएगा, जिससे अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि अब प्रिंटिंग की बारी है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय आ गया जयदीप, बेसिक सैलरी आ गई 56,900। अब डी आ गया 30,157। ये कितने परसेंट था, ये निकलेगा बेसिक सैलरी का कितना था, 53%। तो 53% निकाल देंगे यहाँ हम लोग उसको करके, तो वो अपना आएगा 30,157 रुपये। उसके बाद HRA निकलेगा, किसका निकलेगा, HRA भी, क्योंकि सारे बेसिक सैलरी के निकलने हैं, तो HRA निकलेगा 56,900 का, क्योंकि मैक्सिमम मैंने वैल्यू ले रखी है 30%, तो 30% निकलेगा ये। यहाँ तक आप चाहो इसको ऐसे परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, या मल्टीपल डिवाइड बाय में क्या कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो। उसके बाद PF में है, PF जो प्रोविडेंट फंड है वो निकाल रखे है, जो भी वैल्यू दे रखी है वो प्रोविडेंट फंड है। उसके बाद टैक्स मैंने 2% निकाल कर, तो टैक्स निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है सबसे पहले निकालनी है नेट सैलरी। नेट सैलरी कहाँ से आएगी, नेट सैलरी आएगी हमारी ग्रॉस सैलरी में से PF माइनस टैक्स घटाओगे। लेकिन अब हमारे पास वो तो आया नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हम ग्रॉस सैलरी को देख लेते हैं। ग्रॉस सैलरी किसका जोड़ है, ग्रॉस सैलरी है बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA, इन तीनों को जोड़ देंगे तो मेरी क्या आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। और नेट सैलरी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी माइनस में PF और माइनस में टैक्स। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम था, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप आसानी से इस प्रोग्राम को बना पाओगे। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया है। अगर प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बराड़ डिजिटल।